हेलो, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम विपिन शर्मा है। हम लोग एक नेक्स्ट.जेएस फुल स्टैक की इस सीरीज स्टार्ट किए हैं जहां हम आपको नेक्स्ट.जेएस, टेलविन, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट और डेटाबेस सिखा रहे हैं। और इसके साथ साथ हम लोग आपको एआई से रिलेटेड भी चीज़ सिखाएंगे कि आप अपने प्रोजेक्ट में एआई को कैसे यूज कर सकते हैं। तो अभी तक की वीडियो में हम लोगों ने जाना है कि टाइपस्क्रिप्ट कैसे यूज कर सकते हैं, राउटिंग कैसे बना सकते हैं, टेलविन को कैसे यूज कर सकते हैं। बट इस बीच में मैंने एक छोटा सा वीडियो और सोचा डालने के लिए, जो होगा जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स। इस वीडियो की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो नेक्स्ट.जेएस है वो जावास्क्रिप्ट बेस है और आपको वहाँ पे जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स की ही यूज पड़ेगी। तो आई वुड से कि इस पर एक ओवरव्यू वीडियो बना दिया जाए जहाँ से आपको सारी चीज आइडिया लग जाएंगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग समझते हैं वेरिएबल्स क्या होता है। वेरिएबल्स के डेफिनेशन बहुत सारे मिल जाएंगे आपको कि वेरिएबल इसलिए यूज होता है, चेंज नहीं हो सकता, वो सारी चीजें। तो वेरिएबल का यूज किस लिए होता है? तो वेरिएबल का यूज कोडिंग इसलिए होता है कि आपके डेटा को स्टोर कर सके ताकि आप उसे दोबारा कहीं पर यूज कर पाए। डेटा को यूज कैसे कर लें, उसे रीयूज कैसे करें, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में बताएंगे आपको, ठीक है। बट अगर आपको थोड़ी सी बेसिक बैकग्राउंड पता है सी की या फिर किसी भी चीज, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आपको वेरिएबल हर एक में मिलेंगे। बट जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसमें वेरिएबल को डिफाइन करने का तरीका अलग होता है। जावास्क्रिप्ट में अलग होता है, पीएचपी में अलग होता है, पाइथन में अलग होता है। तो इन सारी टेक्नोलॉजी में वेरिएबल को डिफाइन करने का तरीका अलग होता है, लेकिन यूज एक ही होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। जब सी प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है, सी प्रोग्रामिंग अगर आपको वेरिएबल डिफाइन करना होता है तो आप किस तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक है। जो इंट होता है, डेटा टाइप होता है, ये वेरिएबल का नेम होता है और ये उसकी वैल्यू होती है। तो अब इस पे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या है। कोई भी वेरिएबल होता है उसकी एक डेटा टाइप होती है, ठीक है, कि वो स्ट्रिंग है, फ्लोट है, डबल है, क्या है वो। तो अगर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं तो जब कोई टेक्स्ट होता है, जैसे कि मैंने कोई टेक्स्ट लिख दिया ऐसे, ठीक है, ये टेक्स्ट, ये एक्चुअली स्ट्रिंग कहलाती है, ठीक है। इस पे थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐड करनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। थोड़ा सा मीडियम लार्ज, ठीक है। तो ये एक्चुअली स्ट्रिंग होता है। बट जब कोई नंबर होता है, जैसे कि ये है 30 हो, कुछ भी हो, तो ये होता है इंटीजर, ओके। बट अगर कोई नंबर, यहीं पर लेते, अगर कोई नंबर ऐसे है 45.5, ठीक है, तो ये अगर पॉइंट के साथ होता है इसे फ्लोट बोलते हैं, ठीक है। अगर आप नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो अगर कोई टेक्स्ट है तो स्ट्रिंग होता है, नंबर है तो इंटीजर होता है, ठीक है। अगर पॉइंट में है तो फ्लोट कहते हैं उसको। इसके इन डेप्थ में भी बहुत सारी डिटेल होती है कि किस लेवल तक ये इंटीजर रहेगा, उसके बाद ये बिग इंटीजर बन जाएगा, ये भी किस लेवल तक फ्लोट रहेगा। तो ये एक इन डेप्थ वीडियो बन जाएगी जिसपे अभी डिस्कस नहीं करेंगे। बट हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये टेक्स्ट है, स्ट्रिंग है, नंबर इंटीजर है, पॉइंट में फ्लोट है, ठीक है। तो अगर आप सी प्रोग्रामिंग में देखते हो तो जब आप कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो आप ऐसे करते हो, इंट, इसका डेटा टाइप बताते हो कि जो वेरिएबल है किस टाइप का है। तो आपने बताया इंटीजर एज 30, ठीक है, कि तो ये जो एज है, एज वेरिएबल है, वो इंटीजर टाइप का है, ठीक है। बट वहीं अगर आप पीएचपी में डिफाइन करते हो तो आपको डेटा टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपने लिखा एज और 30 ऐसे, ठीक है। बट जब आप जावास्क्रिप्ट में आते हो तो जावास्क्रिप्ट में मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल डिफाइन करने के मल्टीपल वे होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है वैर, ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है लेट, उसके बाद तीसरा होता है कॉन्स्ट। तो वैर जो होता है फंक्शन स्कोप होता है, ठीक है। ये इन दिस सेंस क्या होता है, अगर आपने इसको फंक्शन के अंदर डिफाइन कर लिया है तो उसे आप उसी के अंदर ही यूज कर पाएंगे, ठीक है। फंक्शन जो लेट होता है वो होता है ब्लॉक स्कोप। अब ब्लॉक स्कोप कुछ भी हो सकता है, कोई लूप हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई इफ कंडीशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब जो कॉन्स्ट होता है ये भी ब्लॉक स्कोप ही होता है, बट इसमें अगर आपने कोई वेरिएबल डिफाइन कर दिया तो उसे दोबारा चेंज नहीं कर सकते, ये एज अ कांस्टेंट होता है फिर वो। तो अब इन सारी 3 तरीके की जो वेरिएबल डिफाइन करने होती हैं जावास्क्रिप्ट में, उन पे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं हम लोग। चलते हैं अपने कोड पर, ठीक है। तो ये हमारा कोड है, हम आपको नेक्स्ट.जेएस नहीं बताएंगे क्योंकि हम लोग नेक्स्ट.जेएस का ही प्रोग्राम रन कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं, प्रोजेक्ट रन कर, ठीक है। ये सारी चीज हटा लेते हैं अभी हम, बस प्रिंट करा देते हैं होम, ठीक है।
और अभी हम कुछ फंक्शंस लिखते हैं। पहला फंक्शन बनाते हैं हम लोग वेर वेरिएबल के लिए, इसका नाम ही वेरिएबल लिख देते हैं, ठीक है। अगर आपको फंक्शन नहीं पता है तो फंक्शन इसके लिए भी एक इन डेप्थ वीडियो बन जाएगी, बट पहले इसको देख लेंगे, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया वेर के थ्रू। मैंने दिया एज, उसको मैंने बोला कि भाई 30 है, एज है जो 30 है। और इसको यूज करने के लिए हम console.log लगा लेंगे और इस वाले फंक्शन को कॉल कर लेंगे, ठीक है। तो अभी अनडिफाइन आ रहा है क्योंकि हमने वेरिएबल डिफाइन किया बट उसे रिटर्न नहीं किया, रिटर्न करा देते हैं एज, ठीक है। तो अब हम इसको फंक्शन के ऊपर थोड़ा सा इफ कंडीशन लगाते हैं। मैंने इसको क्यों बोला था कि फंक्शन स्कोप है, मतलब अगर इसने फंक्शन पर यहाँ डिफाइन हो गया तो इसके नीचे कहीं भी आप इसे यूज कर सकते हैं, कहीं भी। अब इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। मैंने बोला इफ एज इक्वल टू 30 तो इंश्योर 30। एक और वेरिएबल हम प्रिंट करा देंगे, वेरिएबल यूजर एज, ठीक है। इसको बोल देंगे भाई 30, ठीक है। अभी हम एज रिटर्न करा रहे थे, अब देखो यहाँ पे एज आ रहा था। अब हमें क्या कराना, यूजर एज इसको बोल देते हैं, अगर 30 है तो बोल देंगे कि यूजर एज की है 60, ठीक है। अब इसको हम रिटर्न करा देंगे। मैंने यहाँ रिटर्न कराया, आपने नोटिस किया होगा मैंने स्कोप के बाहर रिटर्न कराया। इसी वेरिएबल में यूज तो किया है, डिफाइन यहाँ पर किया है, बट इसे डिफाइन मैंने यहाँ पर किया है एक इफ कंडीशन के अंदर और इसे यहाँ पर रिटर्न करा दिया है, ठीक है। बट ये तब भी रिटर्न कर रहा है क्योंकि ये अगर डिफाइन हो गया पूरे फंक्शन में कहीं भी तो वो उसके नीचे कहीं भी आप उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब नीचे क्यों बोला मैंने आपको दिखाते हैं, ये यहाँ पर है। अगर हम इसको यूजर एज किया, ठीक है। अब मैंने इसको प्रिंट कराने के लिए, अब अगर आप देखो यहाँ पर इसको अनडिफाइन, जब मैंने console.log लगाया तो यहाँ पर अनडिफाइन आ रहा है मुझे, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि अगर आपने उसे यहाँ डिफाइन कर लिया तो उसके नीचे आप कहीं भी उसे यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये था वेर वेरिएबल का। अब हम लोग देखेंगे लेट वेरिएबल का यूज कैसे करते हैं। तो हम इसको चेंज कर देते हैं इसी को, ठीक है, लेट वेरिएबल, ठीक है। इसको यहाँ चेंज कर देते हैं, ठीक है। अभी आपने देखा होगा सेम ही है, हमने इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए हैं। अब हम इसको लेट से डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको रिटर्न कराते हैं एज 30, जो ये वाला डेटा है, ठीक है, ये रिटर्न हो रहा है, ठीक है। अब हम इसको रिटर्न कराते हैं। अभी आपने जब वेरिएबल को देखा था तो वहाँ पर क्या था, हमने जब इसे रिटर्न कराया था तो हमें डेटा प्रॉपर मिला था, ठीक है। अब हम इसको रिटर्न कराते हैं, देखा, जब मैंने इसको यूजर एज रिटर्न कराया तो यहाँ पर एरर आ गया, ठीक है, कैन नॉट फाइंड नेम यूजर एज, ठीक है। बट यही सेम वेरिएबल के साथ चल रहा था। क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल होता है पूरे फंक्शन के स्कोप होता है, वो अगर आपने फंक्शन में डिफाइन कर दिया उसके नीचे आप कहीं भी यूज करिए, उससे आप प्रॉपर यूज कर पाएंगे। बट लेट के साथ नहीं है। लेट जो ये स्कोप है, इसका ये स्कोप है। इफ एल्स जो इफ का स्कोप है बस इसी के अंदर चलेगा। अगर आपको दिखा दें, हम यहीं पर इसे रिटर्न कराते हैं, ठीक है, नीचे नहीं जाते हैं, हम इसको बोलते हैं कि भाई यहीं से रिटर्न करा दो, ठीक है। ये देखो आप चल गया, ठीक है। तो ये लेट वेरिएबल का होता है। तो आप ये एक ब्लॉक स्कोप होता है, इसी फंक्शन जहाँ इसे डिफाइन किया गया है उसी ब्लॉक के अंदर ही आप इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट अब ये देखो, आप ये अगर एज रिटर्न कराते हैं तो ये एज रिटर्न होगा। इसको जब हम एज को रिटर्न कराएंगे तो एज रिटर्न होगा, ठीक है, क्योंकि इसे डिफाइन यहाँ किया गया है और इसका जो ब्लॉक स्कोप है पूरा का पूरा हो रहा है, ये पूरा स्कोप ले रहा है ये, ठीक है। ये समझ गए आप। अब जो लास्ट बचता है हमारा कॉन्स्ट का, कॉन्स्ट के लिए हम फिर से इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब कॉन्स्ट के लिए ये इसे डिफाइन कर लेते हैं कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट एज। अब बोलते हैं कि अगर एज 30 है तो हम कॉन्स्ट का जो ये वाला वेरिएबल है इसी को हम बोल देते हैं कि भाई ये 60 हो जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तुरंत ये रहा, कैन नॉट असाइन टू एज बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट। बोला ना कि ये कांस्टेंट के जैसे ट्रीट होता है, फिर ये चेंज नहीं हो सकता। अगर आपने इसमें वेरिएबल में कोई डेटा डाल दिया
तो दोबारा चेंज नहीं हो सकता वो, ठीक है। उसे आप, और ये ब्लॉक स्कोप भी होता है। ब्लॉक स्कोप क्यों होता है, अब यहाँ पर हम इसको रिलेट बोल देते हैं, ठीक है, मैं बोला, ठीक है। अब यहाँ पर इसको देख, कैन नॉट फाइंड यूजर इज, ये सेम एज इट इज लेट के जैसे काम कर रहा है, बट इसमें लेट में और इसमें डिफरेंस बस यही होता है क्योंकि जो लेट होता है उसमें वेरिएबल डिफाइन अगर आपने कर दिया, दूसरा वैल्यू आप इस पर रिप्लेस कर सकते हैं उस पर, बट कॉन्स्ट के साथ नहीं है। अगर आप डिफाइन कर दिया तो एक बार अगर आप डिफाइन कर दिया दोबारा उसमें आप वैल्यू नहीं डाल सकते आप। तो ये थी कुछ जावास्क्रिप्ट की कुछ बेसिक चीज़ें जो हमें आगे बहुत हेल्प करेंगी। आई वुड से कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें इस पर। आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज देना चाहेंगे। जो एक्सरसाइज होगा बस उसमें इतना ही होगा कि एक कंप्लीट मेथड बनाओ आप, ठीक है, जिसमें आप वैर भी यूज करो, लेट भी यूज करो और कॉन्स्ट भी यूज करो, ठीक है। एक कॉमन फंक्शन बनाओ आप जिसमें तीनों चीज़ें यूज करो आप, ठीक है, और उसे प्रिंट कराओ। फंक्शन में करो या विदाउट फंक्शन करो, जैसे भी आप कंफर्ट हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, जो वैर होता है ये फंक्शन स्कोप होता है, ठीक है। अगर आपने से किसी फंक्शन में टॉप पर या फिर कहीं डिफाइन कर दिया तो उसके नीचे आप कहीं भी यूज कर सकते हैं इसको। लेट जो होता है ब्लॉक स्कोप होता है, ठीक है, ये ब्लॉक स्कोप होता है। अगर आपने किसी ब्लॉक के अंदर डिफाइन किया है, जैसे इफ कंडीशन, एल्स कंडीशन या फिर फॉर लूप, व्हाइल लूप, किसी भी लूप के अंदर ब्लॉक के अंदर डिफाइन किया है तो आप उसे वहीं यूज कर सकते हैं। कॉन्स्ट जो होता है ब्लॉक स्कोप तो होता ही है, ठीक है, बट इसके साथ साथ ये भी होता है कि अगर आपने इसमें कोई वेरिएबल स्टोर कर दिया तो दोबारा उसे आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये थी 3, और आपके लिए एक्सरसाइज है कि आप एक कंप्लीटेड मेथड बनाओ, फंक्शन बनाओ जिसमें आप तीनों को यूज करो, तीनों को प्रिंट कराओ और दोबारा सीखो, समझो, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर देंगे हम लोग कि आप एक फंक्शन में कैसे यूज कर सकते हैं तीनों को। बट ठीक है, तब तक के लिए बाय।